जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान भाग 3। गायत्री कभी निष्फल नहीं जाती। इसमें आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि अनेक बार तो गायत्री के उपासक की कठिनाइयाँ ऐसे अचरज भरे ढंग से हल होती हैं कि उसे दैवी चमत्कार ही कहना पड़ता है। ऐसी घटनाएं हमने स्वयं अपनी आंखों से देखी हैं। जहां सब लोग पूर्ण निराश हो चुके थे, कार्य सिद्ध होना असंभव मालूम होता था, भय एवं आशंका की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई थी और मालूम पड़ता था कि विपत्ति का पर्वत अब टूटना ही चाहता है। लोगों के कलेजे धक धक कर रहे थे। अब विपत्ति निश्चित है, रक्षा का कोई उपाय कारगर नहीं हो सकता। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में यकायक जादू की तरह परिवर्तन हुआ। परिस्थितियों ने ऐसा पलटा खाया कि कुछ से कुछ हो गया। अंधकार की काली घटाएं उड़ गईं और प्रकाश का सुनहरा सूरज चमकने लगा। ऐसी घटनाओं को देखकर सहसा यह शब्द मुंह से निकले कि प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। तुलसीदास जी की मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन वाली मान्यता अनेक बार चरित्रार्थ होती देखी गई है। कई बार अत्यंत प्रबल प्रारब्ध इतना अटल होता है कि वह टल नहीं पाता। हरिश्चंद्र पांडव राजा, नल, दशरथ सरीखे महापुरुषों को प्रारब्ध के कुचक्र की यातनाएं सहनी पड़ी। यद्यपि उनके सहायक संबंधी और गुरुजन अत्यंत उच्च कोटि के आत्मशक्ति संपन्न थे, फिर भी दुर्भाग्य टल न सके। जहाँ ऐसे अनिवार्य अवसर होते हैं, वहाँ भी गायत्री महाशक्ति के कारण प्राप्त हुए आत्मबल के कारण मानसिक त्रास तत्क्षण कम हो जाता है और साधक विषाद, दीनता, कायरलता, बेचैनी, घबराहट, निराशा, व्याकुलता का परित्याग करके साहस और धैर्य पूर्वक परिस्थितियों का मुकाबला करता है और हंस खेल कर संतोष और शांति के साथ बुरी घड़ियों को गुजार लेता है। वेद माता की आराधना करना एक प्रकार का आध्यात्मिक कायाकल्प करना है। जिन्हें कायाकल्प की विद्या मालूम है, वे जानते हैं कि इस महाअभियान को करते समय कितने धैर्य और संयम का पालन करना होता है। तब कहीं शरीर की जीर्णता दूर होकर नवीनता प्राप्त होती है। गायत्री आराधना की आध्यात्मिक कायाकल्प और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसके लाभ केवल शरीर तक ही सीमित नहीं, वरन शरीर, मस्तिष्क, चित्त, स्वभाव, दृष्टिकोण सभी का नवनिर्माण होता है और स्वास्थ्य, मनोबल एवं सांसारिक सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे असाधारण महत्व के अभियान में समुचित श्रद्धा, सावधानी, रुचि एवं तत्परता रखनी पड़े तो इसे कोई बड़ी बात न समझना चाहिए। केवल शरीर को पहलवानी के योग्य बनाने में काफी समय तक धैर्य पूर्वक व्यायाम करते रहना पड़ता है। दंड बैठक, कुश्ती आदि के कष्ट साध्य कर्मकांड करने होते हैं। दूध, घी, मेवा, बादाम आदि में काफी खर्च होता रहता है, तब कहीं जाकर पहलवान बना जा सकता है। क्या आध्यात्मिक कायाकल्प करना पहलवान बनने से भी कम महत्व का है? बीए की उपाधि लेने वाले जानते हैं कि उन्हें कितना धन, समय और श्रम, अध्यवसाय लगाकर उस उपाधि को प्राप्त किया है। गायत्री की सिद्धि प्राप्त करने में यदि पहलवान या ग्रेजुएट के समान प्रयत्न करना पड़े तो कोई घाटे की बात नहीं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने जो आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त की, उनका उन्होंने समुचित मूल्य चुकाया था। हर एक लाभ की उचित कीमत देनी होती है। गायत्री साधना का आध्यात्मिक कायाकल्प यदि अपना मूल्य चाहता है तो उसे देने में किसी भी ईमानदार साधक को आनाकानी नहीं करनी चाहिए। यह सत्य है कि कई बार जादू की तरह गायत्री उपासना का लाभ होता है। आई हुई विपत्ति अतिशीघ्र दूर होती है और अभिष्ट मनोरथ आश्चर्यजनक रीति से पूरे हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा नहीं होता कि अकाट्य प्रारब्ध भोग न टल सके और अभिष्ट मनोरथ पूरा न हो। राजा हरिश्चंद्र, नल, पांडव, राम, मोरध्वज जैसे महापुरुषों को होनहार भवितव्यता का शिकार होना पड़ा था। इसलिए सकाम उपासना की अपेक्षा निष्काम उपासना ही श्रेष्ठ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का ही उपदेश दिया है।
यह साधना कभी निष्फल नहीं जाती, उसका तो परिणाम मिलेगा ही, पर हम अल्पज्ञ होने के कारण अपना प्रारब्ध और वास्तविकता हित नहीं समझते। माता सर्वज्ञ होने से सब समझती है और वही फल देती है जिनमें हमारा वास्तविक लाभ होता है। साधन काल में एक ही कार्य हो सकता है, या तो मन भक्ति में तन्मय रहे या कामनाओं के मनमोदक खाता रहे। मनमोदकों में उलझे रहने से भक्ति नहीं रह पाती, फलस्वरूप अभिष्ट लाभ नहीं हो पाता। यदि कामनाओं को हटा दिया जाए तो उससे निश्चिंत होकर उस समय मन और भक्ति पूर्वक साधना में लग जाता है। तदनुसार सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कोई युवक दूसरे युवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साहपूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद कदाचित वह कुश्ती पछाड़ने में असफल रहता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वह तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर में सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बलवीर्य की अधिकता, निरोगिता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेक लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से होकर रहेंगे। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा, यह ठीक है, पर शरीर को बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। गायत्री साधक अपने काम में प्रयोजन में सफल नहीं हो सके तो भी उसे अन्य अनेक मार्गों में ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना किए नहीं की जा सकती। बालक चीजें मांगता है पर माता उसे वह चीजें नहीं देती। रोगी की सब मांगे बुद्धिमान वैद्य या परिचर्या करने वाले पूरे नहीं करते। ईश्वर की सर्वज्ञता की तुलना में मनुष्य बालक या रोगी के समान ही है। जिन अनेकों कामनाओं को हम नित्य करते हैं, उनमें से कौन हमारे लिए वास्तविक लाभ और कौन हानि करने वाली है, इसे सर्वज्ञ माता ही अच्छी तरह समझती है। जिसे उसकी भक्त वत्सलता पर सच्चा विश्वास है, उसे कामनाओं को पूरा करने की बात उस पर छोड़ देनी चाहिए और अपना सारा मनोयोग साधना पर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से हम घाटे में नहीं रहेंगे, वरन सकाम साधना की अपेक्षा अधिक लाभ में ही रहेंगे। जयपुर के महाराज राम सिंह एक बार शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर एक निर्जन वन में भटक गए थे। वहां एक अपरिचित वनवासी ने उनका उदार आतिथ्य किया। उसकी रूखी सूखी रोटी का महाराज ने कुछ दिन बाद विपुल धनराशि के रूप में बदला दिया। यदि उस वनवासी ने अपनी रोटी की कीमत उसी वक्त मांग ली होती तो वह राजा का प्रीतिभाजन नहीं बन सकता था। सकाम साधना करने वाले मतलबी भक्तों की अपेक्षा माता को निष्काम भक्तों की श्रद्धा अधिक प्रिय लगती है। वह उसका प्रतिफल देने में अधिक उदारता दिखाती है। हमारा दीर्घकालीन अनुभव है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, न उल्टा परिणाम ही होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम धैर्य, स्थिरता, विवेक और मनोयोग कदम बढ़ाएं। उस मार्ग में छछोरेपन से नहीं, सुदृढ़ आयोजन से ही लाभ होता है। इस दिशा में किया हुआ सच्चा पुरुषार्थ अन्य किसी भी पुरुषार्थ से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री साधना में जितना समय, श्रम, धन और मनोयोग लगता है, सांसारिक दृष्टि से उस सब का जो मूल्य है वह कई गुना होकर साधक के पास निश्चित रूप से लौट आता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।